आज हम करते हैं रिलेशन फंक्शन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। तो हम सबसे पहले करते हैं इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर, लेट ए एंड बी are two non-empty sets. Non-empty means any element belong to A and B, and A belong to A and B belong to B. Then an element in the form of A dash B is called ordered pairs. Here A is called first element, or B is called second element. तो ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। इसकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दिस ऑर्डर पेयर इज़ नॉट इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा। कब होगा? अगर इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर पेयर। सेकंड क्या है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Cartesian product of two set. Let two sets A and B, हमने दो सेट लिए A and B। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट is the set of all ordered pair। जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर उनका हम एक सेट बनाएंगे, जो वो सेट बनेगा उस सेट को बोलेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको हम डेनोट करते हैं A क्रॉस B से। ये इसकी नोटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। एक्स वाई हम इसको डिफाइन करेंगे, एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। तो ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ए हमने सेट लिया एक्स वाई और हमने बी सेट लिया 1 2। अब हम क्या निकालेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पर एक्स क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये ए से। तो सेम यहाँ पर हमने एक्स लेना है, कहाँ से, ए से, और यहाँ पर वाई कहाँ से बिलोंग करता है, बी से, और वाई कहाँ से लेना है हमें, और यहाँ से हमें क्या लेना है, 1 बी से। तो क्या रहेगा हमारा एक्स और ये क्या रहेगा हमारा 1। सेम यहाँ पर फिर एक्स लेना है यहाँ से फर्स्ट, और फिर यहाँ से बी से क्या लेना है हमें 2 एक्स 2। फिर हमें यहाँ से वाई लेना है और यहाँ से क्या लेना हमें 1 वाई 1। फिर नेक्स्ट यहाँ से वाई और यहाँ से 2। तो ये रहेगा हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। देखो यहाँ पर हमारे क्या है, फोर्थ ऑर्डर पेयर हैं, उनका एक हमने सेट बनाया, तो वो बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स और वाई वो हमारे बिलोंग करेंगे ए से,
और जो y है यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर क्या है हमारा 1 है और 2 है, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे हमारे B से। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कुछ प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ A इज नॉट इक्वल टू B, अगर हमारे पास दो सेट हैं, इफ A इज नॉट इक्वल टू B, अगर हमारे पास दो सेट हैं और दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या इक्वल नहीं होगा। अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा करते हैं। हमने सेट A लिया 1 2 3 और सेट B हमने लिया x y z। अब हम यहाँ से निकालते हैं पहले A बाई B। ये हमने निकाला तो फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या लेना, A से लेने हैं 1, और सेकंड हमने कहाँ से लेना, B से लेना है x। तो क्या हो जाएगा 1x, फिर हमारा 1y, फिर 1z, उसके बाद 2, फिर यहाँ से x, फिर 2z, उसके बाद 3x, 3y और 3z। ये क्या निकल गया हमारे पास a बाई b। उसके बाद हम निकालेंगे b बाई a। फर्स्ट एलिमेंट हमें b से लेना है और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेना, हमें a से लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट x रहेगा, x के साथ 1, x के साथ 3, और फिर y के साथ 1, y के साथ 2, y के साथ 3, और फिर रहेगा हमारा z के साथ 1, z के साथ 2, और फिर z के साथ 3। अब यहाँ से देखो आप a बाई बी की वैल्यू क्या हमारी ये है। इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 है, और b बाई a के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा x y z है। तो इसका मतलब क्या है, अगर a और b इक्वल नहीं है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगा। सेकंड क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, हमें नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ a बाय नंबर ऑफ b के बराबर। अब देखो आप इसमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ a कितने हैं हमारे पास, 1 2 3। नंबर ऑफ b कितने हैं हमारे पास, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ a बाय नंबर ऑफ b। आपने यहाँ पर एक बात और नोट रखनी है कि नंबर ऑफ a बाई b किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ b बाई a के बराबर। ठीक है, कि यहाँ पर जितने भी इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सेम किसके बराबर होंगे, हमारे इसी के बराबर होंगे। तो ये थी हमारी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब हम करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, लेट a एंड b टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, then any subset of Cartesian product of a and b is called relation from a to b। क्या होता है रिलेशन, रिलेशन होता है हमारा सबसेट। किसका सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, वो होता है हमारा रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम रिलेशन को, a बाई b एक्स वाई सच दैट x रिलेटेड टू
वाई फॉर ऑल x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। तो ये होगा हमारा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। कैसे डिफाइन होता है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सेट है x y और हमारे पास b सेट है यहाँ पर 1 2। हम यहाँ से क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं a और b का। तो फर्स्ट एलिमेंट a का और सेकंड एलिमेंट किसका? b का। तो x1 x2 y1 y2। तो ये हमारे पास आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट a एंड b। अब आप देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे ऑर्डर पेयर। क्या पड़े हुए हैं? ऑर्डर पेयर। आपने सीखा भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब जो इसके अंदर ऑर्डर पेयर पड़े हैं, पेयर का मतलब होता है कि x का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। x का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। y का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। और यहाँ पर y का किसके साथ रिलेशन है? 2 के साथ। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर रिलेशन पड़े हुए हैं x का 1 के साथ, x का 2 के साथ, y का 1 के साथ, y का 2 के साथ। यानी कि यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? रिलेशन पड़े हुए हैं। तो रिलेशन पड़े हुए हैं तो किसके अंदर है रिलेशन? वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो इसी का मतलब है जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन। तो इसके अंदर हमें क्या रखना है? एक बात नोट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है a, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन था वो सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b का। a को बोलते हैं हम डोमेन। a को हम क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन r। और b को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ r, यानी कि रिलेशन। तो a हमारा क्या है? डोमेन है हमारा, और b हमारे पास क्या है? ये है कोडोमेन। तो इसका कहने का क्या मतलब है? यानी कि जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ r यानी कि रिलेशन r का, वो किसके अंदर कंटेन होगा? वो a के अंदर होगा। और जो रेंज होगी, रेंज ऑफ रिलेशन r, वो किसके अंदर कंटेन होगी? हमारी कोडोमेन के अंदर। किसके अंदर होगी? हमारी कोडोमेन b के अंदर। कहने का क्या मतलब है? यहाँ से अगर हम डोमेन निकालते हैं, डोमेन का मतलब हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कहाँ से आते हैं? a से आते हैं। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर हम ये देखें कि इसमें डोमेन क्या है, तो इसमें डोमेन है हमारा x y। क्या है हमारा डोमेन? x y। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज क्या है हमारी? जो 20 एलिमेंट आते हैं वो क्या है हमारी? 1 2। तो 1 2 वो क्या है? हमारी रेंज। ठीक है, और सेट भी हमारा टोटली क्या है? वो हमारा कोडोमेन है। तो ये था हमारा रिलेशन। इस पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे अब, जिससे आपको अच्छी तरह रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी और हम कैसे इसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमने एग्जांपल लिया, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड एक रिलेशन हमने लिया, रिलेशन क्या लिया हमने? हैज इट्स स्क्वायर। क्या रिलेशन लिया हमने? हैज इट्स स्क्वायर एज फ्रॉम n टू n। हमारे पास यहाँ पर एक सेट दिया गया है नेचुरल नंबर का। हमारे पास एक रिलेशन है हैज इट्स स्क्वायर एज। ये हमारे पास रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक है? ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो इस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक रिलेशन है हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल नंबर।
क्या रिलेशन है यहाँ पर? रिलेशन है यहाँ पर स्क्वायर, हैज इट्स स्क्वायर एज, यानी कि जो नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आएगा, वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया? 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। सेकंड एलिमेंट हमने 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 3 लेंगे तो क्या होगा हमारा? 9 होगा, और 4 लेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास? रिलेशन डिफाइन होगा। अगर हम इसके अंदर डोमेन देखें, क्या देखें? डोमेन ऑफ आर, यानी कि रिलेशन का डोमेन। डोमेन क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट एलिमेंट। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे ऑर्डर पेयर। जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे डोमेन। तो 1 2 3 4 ये क्या होंगे? हमारे डोमेन। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज ऑफ आर, तो रेंज क्या होती है? हमारे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। 1 4 9 16 ये क्या होंगे? हमारी रेंज होंगी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है? किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेशन डिफाइन करना है। अगर यहाँ पर होता हमारे पास रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज, अगर हमारे पास क्या रिलेशन होता क्यूब में, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते? नेचुरल टू नेचुरल नंबर में। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैज इट्स क्यूब, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट क्या होगा? क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का क्या होगा? 27, और 4 का क्या होगा? 64। तो इस तरीके से हम ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑन रिलेशन। अब हम करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर आप देखो सेट ए के अंदर हमारे पास m एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हमारे पास? m एलिमेंट्स। और सेट बी के अंदर हैं n एलिमेंट्स। तो देन a क्रॉस b हैज़ mn ordered pair, mn ordered pairs. Then number of relation from A to B वो कितने होंगे हमारे पास? 2 की पावर mn। ये हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3, और हमारे पास सेट बी दिया गया है x y z p। अब आप देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशन। क्या निकालना हमें? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर कितनी है? mn। m का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जितने एलिमेंट हमारे a के अंदर होंगे। a के अंदर हमारे एलिमेंट कितने हैं? 3। कितने एलिमेंट हमारे? 3। 1 2 3। और b के अंदर कितने एलिमेंट हमारे? 1 2 3 4। तो 2 की पावर कितना हो गया हमारे पास? 12। तो ये हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो इस तरीके से हमें किसी भी रिलेशन के अंदर ये देखना है कि उसके अंदर कितने रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट पी। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसका मतलब क्या है? इफ each element of set A is related to itself। अगर A सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन।
कैसे लिखते हैं उसको हम, आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, वो रहेगा हमारे पास ए यानी कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, हमारे पास ये एक सेट दिया गया है, हमें यहाँ से डिफाइन करना है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या डिफाइन करना है? आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा। तो 1 भी किससे रिलेटेड होगा? 1 से होगा, 2 भी किससे होगा? 2 से होगा, और 3 भी 3 से होगा। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसका मतलब है अगर हमारे पास सेट ए है तो इसका each element is related to each other। कहने क्या मतलब है, जो सेट ए का है उसके प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। अगर यहाँ पर हम डिफाइन करें रिलेशन ए को, सेट ए टू ए, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम यही एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम डिफाइन करते हैं किसको? यूनिवर्सल रिलेशन को, तो कैसे होगा कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड होगा। तो कहने का क्या मतलब है इसमें कि 1 1 से भी रिलेटेड होगा, 1 2 से भी रिलेटेड होगा, 1 3 से भी रिलेटेड होगा, 2 2 से भी होगा, 2 3 से भी होगा, 2 1 से भी होगा, 3 3 से भी होगा, 3 1 से भी होगा, और 3 2 से भी होगा। तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड टाइप है हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या उसको बोलते हैं नल रिलेशन। नल रिलेशन, इसमें क्या मतलब है इसका कि जो सेट हमारे पास है ए, उसका जो एलिमेंट होगा, ईच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, टू ईच अदर, कि इसका जो एलिमेंट होगा सेट ए का वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। अगर हम इसको डिफाइन करें सेट ए टू ए, तो ये क्या होगा? हमारा खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि एम्प्टी रिलेशन होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि इसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, और हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल x और y बिलोंग टू a। हमारे पास ये रिलेशन है। अब आप देखो यहाँ से जो ये रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन क्या है? हमारा वॉइड रिलेशन है। क्यों है वॉइड रिलेशन? अगर हम यहाँ से कोई 2 एलिमेंट उठाएं, दोनों कहाँ से? ए से, तो उनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर हमने 1 उठाया और 2 उठाया तो ये भी हमारा 0 नहीं आया, 2 उठाया और 3 उठाया तो ये भी हमारा 0 नहीं आया, 1 उठाया 4 उठाया तो ये भी हमारा 0 नहीं आया। तो हम कोई भी एलिमेंट अगर 2 चूज़ इसके अंदर से करते हैं तो उनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो ये होगा हमारा वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। आपने यहाँ पर एक बात नोट रखनी है, यानी कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, उसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? लार्जेस्ट रिलेशन। और जो हमारा वॉइड रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन, उसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिलेशन।
फोर्थ टाइप है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इफ R is a relation from A to B, then a relation from B to A is defined as inverse relation। अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया गया है A to B, देन कोई दूसरा रिलेशन जो होगा B to A उसको हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशन, और उसको हम डेनोट कैसे करते हैं, आर इनवर्स से। ये उसका डेनोशन होगा। अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है तो इसका जो इन्वर्स निकालेंगे हम, तो वो क्या होगा, हमारे पास जो डोमेन है और जो रेंज है वो क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएंगी। तो 2 1 4 3, यहाँ पर क्या होगा 6 5, और ये हो जाएगा हमारा 8 7। तो ये होगा हमारा इन्वर्स रिलेशन। इसमें आपने एक बात नोट रखनी है, यानी कि जो डोमेन है रिलेशन आर की वो किसके बराबर है, हमारी रेंज है हमारी इन्वर्स के बराबर, और जो रेंज आएगी रिलेशन की वो किसके बराबर होगी, वो डोमेन होगी इन्वर्स के बराबर। तो ये बात आपने नोट रखनी है। तो ये था हमारा इन्वर्स रिलेशन। अब नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ए रिलेशन फ्रॉम ए रिलेशन ऑन ए, दैट इज ए बिलोंग टू आर। ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इससे आप समझ गए होगे ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और यूनिवर्सल रिलेशन भी होगा। ये आपने नोट रखनी है। अगर हमारे पास सेट दिया गया है 1 2 3, अगर हम इस सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमारे पास क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1। ये क्या होगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपने इसमें देखा कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर है वो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन भी है। कहना क्या मतलब है इसमें कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब है सिक्स्थ टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कहना क्या मतलब इसमें, अगर ए रिलेटेड टू बी तो बी ऑलवेज रिलेटेड टू ए। तो ये होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, और इस पे हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2। तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से है
तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 1 से। यानी कि ए का रिलेशन बी से था तो बी का किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। 3 से है तो 3 का रिलेशन किससे है? 2 से है। और 2 का रिलेशन किससे है? 2 से है। तो यहाँ आपने एक बात नोट रखनी है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये भी क्या होंगे? हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। क्या होंगे? हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। उसके बाद हमारा 7th टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी विल बी बिलोंग टू आर। कहने क्या मतलब है इसमें? अगर ए रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है तो इसका मतलब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 2 3 4 हमारे पास ये सेट दिया गया है और हम इस पे डिफाइन करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3। ये हमने क्या किया? रिलेशन डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पर ए का रिलेशन बी से, यानी कि 1 का रिलेशन किससे? हमारा 2 से है। बी का रिलेशन सी से, तो 2 का रिलेशन किससे है? हमारा 3 से है। तो होना चाहिए हमारे पास 1 का रिलेशन 3 के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। तो ये क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे हम देखते हैं, यानी कि 2 का रिलेशन किससे है? 2 से है। अब इसमें आप देखो 2 का रिलेशन किससे है? 3 से है। और 3 का रिलेशन किससे है? 2 से है। तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आपने इसमें भी एक बात नोट रखनी है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज बी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि ये कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, यानी कि उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए। और कोई रिलेशन ट्रांजिटिव हो, क्या हो? ट्रांजिटिव, यानी कि उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए। A to C। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।